Rabashana Kadena Mandura Basel, Lokala Kadena Mando, Shabala Bandura Kalakadera Bashana Lakada Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों में किया है उजाला। गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों में किया है उजाला। Thank you, Jesus. Father, I thank you, Lord. I submit myself to you, Lord. प्रभु मैं अपने आप को आपके अधीन करता हूँ प्रभु. I submit myself under your spirit, under the Holy Spirit right now. Right now I submit myself under the Holy Spirit, under the Holy Spirit, under the Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I just want one thing I will tell you. There is something inside of you. आपके अंदर एक चीज़ है, आपके अंदर एक स्पिरिट रहता है जो बाहर है, बाहर की जो सिचुएशंस है उससे खतरनाक है. आपको समझ आ रही है? और आज मेरा ये टॉपिक है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, वो बड़ा गहराई वाली है. आपको समझ आ रही है? वो लोग समझ नहीं पाएंगे जो लोग अभी मसीह में बढ़ रहे हैं. बोलो ये टीचिंग्स बच्चों के लिए नहीं है, ये मैच्योर्ड लोगों के लिए. देखो मैच्योर्ड होना वो आपके ऊपर है. सिद्ध बनना आप चाहते हो. कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी अभी भी आदत क्या है, बच्चों के जैसा है. वो अपने आप को जब तक ट्रेन नहीं करेंगे और अपने आप को बड़े में धकेलेंगे नहीं, वो कभी बड़े नहीं हो सकते. सेम आत्मा में है. कोई आपको आगे वचन खिलाएगा नहीं, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा. कोई आपको आगे बोलेगा नहीं प्रेयर करो. आपको समझ आ रही है? चाहे पास्टर जी कितने भी बोले, जब तक आप चाहोगे नहीं प्रेयर नहीं होगा, क्योंकि प्रेयर करने वाले आप हो. कोई पास्टर का मैसेज प्रीचिंग करने से आप प्रे करना शुरू नहीं करोगे. तो मैच्योरिटी होता है, जो साइंस होती है, जो सिद्धपन होता है, उसको आपको धकेलना पड़ता है. बचपना आपको छोड़ना पड़ता है. आपको समझ आ रही है? मैं जॉब करता हूँ, मैं करता हूँ, ये करता हूँ, ये एक साइन है कि आप नहीं निकलना चाहते हो या सिद्ध बनना नहीं चाहते हो मसीह में. आपको समझ आ रही है? ये चर्च ऐसा नहीं है कि हम आपको सिखाए यीशु मसीह का आत्मा आपके अंदर है, आप बपतिस्मा लो, आप उद्धार पाओगे. नहीं नहीं नहीं, हम डीपर जा चुके हैं, हम गहराई में पहुंच चुके हैं. चर्च हम इन टीचिंगों में कभी नहीं जाएंगे. हर दिन खुदा मन्ना देता है. आपको समझ आ रही है? अपने आप को प्रेस करो मैच्योरिटी में, सिद्धता में, ताकि खुदावन की आत्मा और माइटली आपके लाइफ में काम करे. तो आज का जो टॉपिक है, इसका जो टॉपिक है, मैनिफेस्टेशन ऑफ द सन्स ऑफ गॉड, प्रकटीकरण परमेश्वर के पुत्र की. क्या? प्रकटीकरण परमेश्वर की पुत्र की. किसकी? परमेश्वर की पुत्र की प्रकटीकरण. हालेलुया. आप मेरी बात समझ रहे हो? परमेश्वर का वचन बोलता है, आप पढ़ोगे पहला कुरिन्थियों 4:20 में, उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है. आपको समझ आ रही है? परमेश्वर के राज्य खाली बोलना नहीं है कि हम आपको बोल रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है. परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, पर वो क्या है? सामर्थ में है, एविडेंस है, प्रकटीकरण में. आपको समझ आ रही है? जहां पर खाली प्रीचर प्रचार कर रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, तो उस जगह में परमेश्वर का राज्य नहीं है. क्योंकि बाइबल बोलती है परमेश्वर का राज्य खाली बातें नहीं है कि हम आपको बातें सिखाते रहेंगे. आपको समझ आ रही है? परमेश्वर का जो बातें होती है वो आपके लाइफ में पावर को मैनिफेस्ट करता है, आपके लाइफ में प्रकटीकरण को मैनिफेस्ट करता है. आपको मेरी बात समझ आ रही है? जो खाली प्रीचर क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं, और उसके लाइफ में पावर प्रकट नहीं हो रही है, तो वो क्या है? वो परमेश्वर का राज्य नहीं है. आप थ्योरी सिखा रहे हो. सेम क्या करते हैं मुस्लिम? क्या करते हैं अपने कुरान के साथ? उनके पास क्या है? ज्ञान है जो आपके पास है. आपको समझ आ रही है? भगवत गीता, जितने भी आप क्या करते हो, रिलीजियस बुक्स देखते हो आप, जितने भी आप देखते हो धार्मिक बुक, इनके पास नॉलेज है. इनके पास क्या है? ज्ञान है. ज्ञान हमें कुछ नहीं देगा, सामर्थ हमें सब चीज दे सकता है. आपको समझ आ रही है? बाइबल बोलती है ज्ञान तुम्हें मार देता है पर आत्मा जिलाता है. कौन जिलाता है? परमेश्वर की आत्मा हमें जीवित करता है. परमेश्वर की आत्मा हमें ब्लेस करता है. आपको मेरी बात समझ आ रही है? परमेश्वर का सामर्थ, डुनामिस पावर हमारे अंदर क्या करता है? उस सामर्थ को क्रिएट करता है और हमारे जीवनों में
बदलाव को लेके आता है। चर्च आप समझ रहे हो? तो खाली थ्योरीज पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा चर्च खाली थ्योरीज नहीं पढ़ाता, हमारा चर्च प्रूव करता है यीशु रियल है। आपको समझ आ रही है? हमने ऐसे ऐसे साइंस एंड वंडर्स किए हुए हैं, कोई इंसान डिनाई नहीं कर सकता कि ये कभी हो नहीं सकता। आपको समझ आ रही है? कोई हमें नहीं बोल सकता कि हम लोग पागल बना रहे हैं इंसानों को, नहीं। आप लोग प्रूफ हो, आपके जीवन में गवाही है। ये चर्च प्रूव कर रहा है कि यीशु मसीह जीवित है, जो हम प्रचार कर रहे हैं वो हो रही है। आपको समझ आ रही है? हम खाली थ्योरीज को नहीं पढ़ा रहे, हम खाली ज्ञानों को नहीं पढ़ा रहे, यीशु मसीह जीवित है। हम प्रूव करते हैं यीशु मसीह जीवित है। आपकी बीमारी कौन गायब कर रहा है? यीशु मसीह। हम खाली प्रचार नहीं करते यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता है, वो प्रूव हो रही है। खाली आपके नहीं, ऑनलाइन चर्च में भी लोग ब्लेस्ड होते जा रहे हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है? हम कोई यीशु मसीह जो कोई बाबा को हम पकड़ के नहीं आए, हम रियल गॉड को प्रीच करते हैं। हम सच्चा परमेश्वर की क्या करते हैं? सेवक है, और जो है अभी काम करता है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? कैंसर्स खत्म हुए यहाँ से, HIV खत्म हुए यहाँ से, जिनके बच्चे नहीं थे कितने सालों सालों से, यहाँ उन्होंने रिसीव की हुई है। हम नहीं कर रहे। यीशु मसीह चंगा करने वाला है, यीशु मसीह छुटकारा देने वाला है। तो जो हम प्रचार कर रहे हैं वो खाली हमारा शब्द नहीं है, वो प्रचार क्या हो रहा है? मैनिफेस्ट हो रहा है। आपको समझ आ रही है चर्च? परमेश्वर का राज्य खाली बातों में, परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य है। यदि उस बातों में सामर्थ्य नहीं है तो उस जगह में परमेश्वर का राज्य नहीं है। आपको समझ आ रही है? यदि आप देखते हो इवेंजलिस्ट, यदि आप देखते हो आजकल के इवेंजलिस्ट, वो खाली जाते हैं और बोलते हैं आप क्या करो, प्रभु के ऊपर विश्वास करो, आप स्वर्ग जाओगे। आप उनको प्रूव करके दिखाओ यीशु मसीह रियल है। आपको समझ आ रही है? मेरे जीवन में एक हमेशा एक चैलेंजिंग होता है कि मैं लोगों को दिखाऊं यीशु मसीह है। तो आप लोगों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, वो खुद आपके पीछे आएंगे। आपको समझ आ रही है? जहां पर प्रॉब्लमों का सोल्यूशन हो रहा है, लोग ऑटोमेटिकली उनके पीछे आएंगे। आज के इवेंजलिस्ट क्या सिखाते हैं? जाओ और पूरे संसार में क्या करो? सुसमाचार की प्रचार करो। पर यीशु मसीह क्या करता था? यीशु के पीछे भीड़ आते थे, यीशु के पीछे, ना कि यीशु भीड़ को ढूंढने जाता था, नया सुसमाचार सुनाने जाता था। आपको समझ आ रही है? तो जो लोग यीशु के पास आते थे उन्हीं को वो सुसमाचार सुनाता था। आपको समझ आ रही है चर्च? क्योंकि आपके अंदर एक सामर्थ्य है, देयर इज अ पावर इनसाइड ऑफ यू, जो हर एक चीज कर सकता है। आपको समझ आ रही है? और मैं डिक्लेयर करता हूँ हमारा चर्च मैनिफेस्टेड होंगे यीशु मसीह के नाम से। आप प्रकट हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से। जो आपके अंदर है वो प्रकट होगा यीशु मसीह के नाम से। जो स्पिरिट आपके अंदर रहता है वो सामर्थ्य स्पिरिट है। परमेश्वर आपके अंदर से निकलना चाहता है बाहर, आपके जीवनों से बाहर निकलना चाहता है। आपको समझ आ रही है? मुझे याद है हम प्लॉट में बैठे हुए थे, ठेकेदार आके बोलने लगा हमें 10,000 चाहिए। मम्मी मेरे मुंह में देखती है, सुबह सुबह की बात थी। मैंने बोला शाम को तुझे मिल जाएगा। 1 रुपया नहीं है हमारे पास। ध्यान से सुनना, मेरे अंदर जो आत्मा है उसने सडनली बोला इसको बोल दे शाम को मिलेगा। आपको समझ आ रही है? मम्मी मुझे देखती है, शाम को कहाँ से लेके आएंगे? आपको समझ आ रही है? मैंने बोला मैं जा रहा हूँ घर, क्या करना है? मैं पापा के साथ बैठूँगा। किसके साथ? मैं गया और शाम को आया, ऐसा मैं नोट गिन रहा हूँ, कटकटा नोट। मम्मी ऐसे देख रही है और मैंने बोला लो। आपको मेरी बात समझ आ रही है? एक सामर्थ्य आपके अंदर रहता है। आपको समझ आ रही है? देयर इज अ पावर इनसाइड ऑफ यू ब्रदर एंड सिस्टर्स। एक पावर आपके अंदर रहता है जो बोलता है तू कभी गरीब नहीं है। जब आप एग्री करना शुरू करते हो, उसके अनुसार चलना शुरू करते हो, इंस्टेंटली पैसे आना शुरू करता है। ये प्रूफ है। मैंने उनको पैसा दिया, कटकटा। वो एक खुद शॉक्ड हो रहे थे, कैसे हुआ है? मैंने नहीं बोला था आपको, मैं घर जाऊंगा और पैसे लेकर आऊंगा। आपको समझ आ रही है? एक सामर्थ्य, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक स्पिरिट है आपके अंदर, परमेश्वर स्वयं आपके अंदर है। आपको समझ आ रही है? कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? मुझे लगता है ये टीचिंग आपके लिए नहीं है, खाली ऑनलाइन चर्च के लिए है। यदि आपके लिए तो आपको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। आपको समझ आ रही है? हम खाली प्रचार नहीं करते, वो हमारे जीवन में बीत चुका है। हम प्रकट हो रहे हैं। आपको समझ आ रही है? जो हमारे अंदर स्पिरिट है वो प्रकट हो रहा है हमारे जीवनों में। जो हमारे अंदर स्पिरिट है हमारे लाइफ में, हमारे चर्च के बिलीवर्स के अंदर क्या हो रहा है? प्रकट हो रहा है। आपको समझ आ रही है? बाइबल बोलते हैं क्रिएशंस, पृथ्वी रो रही है, चिल्ला रही है कि परमेश्वर के पुत्र कब प्रकट होंगे। आपको समझ आ रही है? वेट कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं परमेश्वर बाइबल बोलती है पृथ्वी क्या कर रहा है? वेट कर रहा है कि कब ये क्या होंगे? प्रकट होंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से अपने अकाउंट में आप प्रकट हो जाओगे। यीशु मसीह के नाम से। आपको समझ आ रही है? जब आपके पास कमी आएगा आप बोलोगे कितना चाहिए तुझे? बोलेगा 10,000, 20,000। आपको बोलेगा शाम को तुझे मिल जाएगा। आपको समझ आ रही है? एक सर्टेन बोल्डनेस,
एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर होनी चाहिए। देयर इज अ पावर इनसाइड ऑफ यू, एक सामर्थ आपके अंदर रहता है चर्च, जो सब चीज कर सकते हैं। बाइबल बोलती है परमेश्वर सब चीज कर सकता है, जो तुम्हारे मांगने से, तुम्हारे सोचने से बढ़कर वो कर सकता है। आपको समझ आ रही है? जो सामर्थ तुम्हारे अंदर काम करता है, कौन सा सामर्थ? जो हमारे अंदर काम करता है। कितना हम परमेश्वर के सामर्थ को क्या करेंगे? भरना शुरू करेंगे, वो सामर्थ क्या करना शुरू होगा? मैनिफेस्ट होना शुरू करेगा। चल आप समझ रहे हो? हालेलुया। मैं नहीं चाहता खाली मैं बोलना शुरू करो, कुछ बोल दे मुझे क्या कहते हैं वचन से बाहर बोल रहा है, नहीं। आपको समझ आ रही है? दैट्स वाई आई विल शो यू द वर्स। मैं परमेश्वर के वचन को इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये वचन निकालो, वो वचन निकालो, इसलिए है, उन लोगों के लिए मैं निकालता हूँ जो लोग डाउट करते हैं ये वचन से बाहर बोल रहा है। आपको समझ आ रही है? हम जीवित पत्री है। बोलो मैं जीवित पत्री हूँ। बाइबल बोलते हैं यू आर लिविंग लेटर्स। हम जीवित पत्री है, लोग तुम्हें पढ़ते और पहचानते हैं। आपको समझ आ रही है? ये वचन क्या है? ये रियल वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन मैं और आप है। आप नहीं समझ रहे हो? ये वचन तब तक मर चुका है, जब तक आप इसको मुंह में लेके नहीं जाओगे और इसको बोलोगे नहीं, ये तब तक जीवित नहीं होगा। ये मरा हुआ है हमारे बिना। इसको एक माउथ चाहिए, मुंह चाहिए, ताकि जब आप रिसीव करो, मन में भरो। बाइबल बोलते हैं जो मन में भरा हुआ है वो मुंह में आता है। यदि आप मन में भरोगे नहीं ये वचन को, तो मुंह में नहीं आएगा। आपको समझ आ रही है चर्च? तो जब आपके पास कोई कमी आएगा तो सडनली स्पिरिट ऑफ गॉड आपको बोलेगा इसको टाइम दे दे। आपको समझ आ रही है? सडनली आपको बोलेगा इस दिन आपको क्या कर दे, टाइम दे दे। हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। स्पिरिट ऑफ गॉड आपके अंदर है, वो सब चीज कर सकता है। आपको समझ आ रही है? इन दिनों में हमने इतने मेरिकल्स काम देखे हुए हैं जो मैं आपको बयान से बाहर है। आपको समझ आ रही है? इसलिए बाइबल बोलती है वचन के खाली सुनने वाला ना बनो, वचन के अंदर घुसो और क्या करो, उसके अनुसार चलने वाला बनो। वचन खुद बन जाओ, खाली सुनने वाला नहीं बनना है हमें वचन बन जाना है। बाइबल बोलती है यूहन्ना 1:12 में लिखा हुआ है, 1:14 में यीशु वचन बन गया। वचन क्या बन गया? देह बन गया। वचन क्या बन गया? देह के रूप धारण कर लिया द वर्ड ऑफ गॉड ने। आपको समझ आ रही है? हर वो वर्ड ऑफ गॉड जो बाइबल के अंदर है, जब आप रीड करोगे वो बन जाओ खुद। यदि वो बोल रहा है यीशु मसीह हमारे लिए गरीब बन गया ताकि आप उसमें क्या बन जाओ। आपको समझ आ रही है? तो आपके अंदर वो वर्ड्स होनी चाहिए, आप अमीर हो। कोई कमी आपके अंदर, कहाँ पर है कमी? कहाँ पर है? दिखाओ। आपको समझ आ रही है? आपके अंदर कोई कमी नहीं। जब आप वर्ड से भरोगे अपने आप को कि मैं कभी गरीब नहीं हो सकता, तो जो आपको समझ आ रही है, मैं नहीं बोल रहा आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, नहीं। गरीबी माइंडसेट है, सोच है गरीबी। कुछ समझ आ रही है? पैसे गरीबी नहीं है। किसने बोला जो गाड़ी में चलता है वो गरीब है और अमीर है? आप सोच रहे हो वो। आपको समझ आ रही है? जब आप साइकिल में जा रहे हो आप बोलो मैं क्या हूँ? मैं मर्सिडीज चला रहा हूँ। आपको समझ आ रही है? मैं मर्सिडीज चला रहा हूँ। मेरी बात समझ? अपने सोच में आपको क्या करना है? सेट करना है। हमें मतलब नहीं है लोग क्या सोच रहे हैं। आपको समझ? गरीबी पता क्या है? वो भी सोच है। गरीब के पास पैसे नहीं होते पर मंथ वो 10-20 हज़ार उनके क्या होते हैं, वो कमाई होता है पर मंथ। यदि मैं आपको दिखाऊँ गरीबी एक्चुअली में जो संसार गिनते हैं ना, पता है किसको गिनते हैं? जो लोग 3 टाइम खाना नहीं खा पाते वो लोग गरीब हैं, और जो लोग खा रहे हैं वो मिडिल क्लास वाले हैं। आपको समझ आ रही है? पर हमें संसार की नॉलेज को सुनना नहीं है। प्रभु का वचन बोलता है यीशु गरीब बन चुका है हमारे लिए ताकि हम उसमें अमीर हो जाए। आपको समझ आ रही है? आप कभी भी गरीबी नहीं रह सकते मसीह में। कोई अंग नहीं है जो आप गरीब हो, नहीं। प्रभु ने एक्चुअली क्या कर दी हुई है? चेंज कर दी हुई है, आप अमीर हो। दैट्स व्हाई मनी कम्स अस। क्यों पैसे हमारे पीछे आते हैं? क्यों फेवर हमारे पीछे आते हैं? क्योंकि हम अमीर हैं। But the spirit of God is inside of you. यीशु मसीह का आत्मा स्वयं आपके अंदर रहता है। आप कैसे गरीब हो सकते हो? जिसने इस संसार को बनाया, जो चीज़ आप देखते हो सब चीज़ प्रभु ने बनाया हुआ है, तो आप कैसे गरीबी को देख सकते हो? वही आत्मा आज हमारे अंदर रहता है। हम कैसे बीमार हो सकते हैं? वही आत्मा आज हमारे अंदर रहता है। आपको समझ आ रही है? मैं आपको बताना चाहता हूँ एक पावर आपके अंदर वास करता है जो सब चीज़ कर सकता है। आपको समझ आ रही है? और वो आत्मा चाह रहा है कि मैं प्रकट हो जाऊँ उसके जीवन में, मैं मैनिफेस्ट हो जाऊं आपके पैसों में, आपके परिस्थिति में। हालेलुया। एक वर्ड्स निकालेंगे प्रेरितों के काम 4:16, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स। हालेलुया।
आपको निकालना है खाली, यदि आपके पास नोट है आप नोट निकाल सकते हो, और मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आपको किसी को नहीं पढ़ना है। इसमें लिखा हुआ है कि हम इन मनुष्य के साथ क्या करें। हम क्या करें इन मनुष्य के साथ, बोलो हम इन मनुष्य के साथ। आपको पता है कौन थे? सद्दुकूस और फरीसीस लोग। उस समय के क्या थे? धर्मी लोग थे, मंदिर वाले बंदे, धार्मिक बंदे। आपको समझ आ रही है? ये पता है क्या बोल रहे? अपोस्टल्स को, पतरस को, यूहन्ना को बोल रहे हम इन लोगों को क्या करें। आपको समझ आ रही है? इन 2-3 लोगों को क्या हो गया था? देखो पढ़ो, इसमें लिखा हुआ है कि हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि ये यरूशलेम सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। आपको समझ आ रही है? ये फरीसीज और सद्दुकीस बोल रहे हैं कि इन्होंने इतने खतरनाक चिन्ह और चमत्कार किया हुआ है, हम इनको नहीं बोल सकते कि यीशु तुम्हारे पास नहीं है। आपको समझ आ रही है? बिकॉज ऑफ द साइंस एंड वंडर्स, चिन्ह और चमत्कार की वजह से उनके दुश्मन बोल रहे हैं इनके पास क्या है? यीशु है, हम इनकार। आपको समझ आ रही है? एक प्रूफ है जब चिन्ह चमत्कार आपके जीवन में होता है, यीशु आपके पास है, एक साइन है, एक साइन। आपको समझ आ रही है? जब आपके लाइफ में गवाही के ऊपर गवाही आ रही है, एक साइन है खुदा आपके जीवन में काम कर रहा है, एक चिन्ह है कि खुदा आपके लाइफ में काम कर रहा है। आपको समझ आ रही है? चर्च में कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं 90s में खुदा ने मुझे गाड़ी से ब्लेस किया। अब 20s की बात करो, 20s में प्रभु ने क्या किया? आपको समझ आ रही है? आते हुए हाँ डेट भी बताएंगे वो आपको, बोलेंगे 2002 में एक्सीडेंट हो गया था, प्रभु ने बचा लिया, 12 बजे का समय था, शुक्रवार के दिन। अब नहीं गवाही क्या है? कुछ नहीं है। आपको समझ आ रही है? डेड स्पिरिट्स उनको क्या करना है? फैमिली को जीसस में लेके आओ ताकि उनके जीवन में गवाही आए। देखो चर्च डिफरेंट है, चर्च फर्क है, सब चर्च सेम नहीं है, सबके पास सेम वर्ड नहीं है। मैटर करता है आप किससे खाते हो और वही फल आपके लाइफ में दिखाई देता है। यदि आप कमजोर खाना खा रहे हो, कमजोर आपके लाइफ में आना शुरू करेगा। आपको समझ आ रही है चर्च? हालेलुया। तो ये क्या बोल रहे हैं? हम इन मनुष्य के साथ क्या करें? वो तंग हो गए। वो क्या हो गए? इन्होंने क्या किया था? बाइबल यदि आप पढ़ोगे 3 अध्याय में, तो एक लंगड़े को जो 40 साल से क्या था, लंगड़ा था, वो क्या कर रहा था? भीख मांग रहा था। किसमें? मंदिर में बैठ के। पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने जा रहे थे तीसरे पैर, और ऐसा पतरस ने देखा उसके ऊपर, और लंगड़े भिखारी पता क्या कर रहा है? कुछ पाने के आशा से बोल रहा है पतरस मुझे कुछ दे दे। पतरस ने बोला मेरे पास कुछ नहीं है, ना तो गोल्ड है ना तो सिल्वर है, पर यीशु मसीह के नाम से क्या कर, चल फिर। आपको समझ आ रही है? और बाइबल बोलती है पूरे उस जगह के जो लोग थे ना, उस लंगड़े को जानते थे। और क्या हो गया? उस दिन खड़ा हो गया, सब चकित हो गए। सब क्या हो गए? और महायाजक के अंदर क्या लगने लगा? आग लगने लगा। भाई ऐसा चिन्ह चमत्कार इन्होंने क्या कर दी, हम इन मनुष्य का क्या करें? आपको समझ आ रही है? इस भूतपूर्व के लोग आपको बोलने चाहिए हम इनके साथ क्या करें। आपको समझ आ रही है? हाँ, एक साइंस को मैनिफेस्ट करो। आपके अंदर एक पावर है, आपके अंदर एक आत्मा है जो प्रकट होना चाहता है। आपको समझ आ रही है? ताकि इस संसार के लोग बोले हम इनके साथ क्या करें, ये बड़े डेंजरस क्रीचर्स है। आपको समझ आ रही है? ये इंसान नहीं है जो ये बोलते हो जाता है। हालेलुया। There's a power inside every church. एक स्पिरिट है जो मैनिफेस्ट होना चाहता है आपके फिजिकल रूम में। हाँ, आप समझ रहे हो? ऐसा काम करो कि लोग आपसे तंग आ जाए। ऐसा साइंस को मैनिफेस्ट करो अपने लाइफ में। There's a power of God inside of you. There's a power of God inside every church. There's a power of God inside of you. परमेश्वर के सामर्थ आपके अंदर रहता है और वो सामर्थ सब चीज कर सकता है। बाइबल बोलते जो लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं सब चीज संभव हो सकती है। कितने चीज? सब चीज। वो सोचने लगे और पता है आके बोलने लगे महायाजक, आज के बाद यीशु के बारे में प्रचार बैंड कर दिया। उन्होंने कहा हम तेरी आज्ञा को मानेंगे। आपको समझ आ रही है? देयर इज अ कॉन्फिडेंस। जिनके लाइफ में जो पावर होती है उनके अंदर कॉन्फिडेंस होती है। यदि आप पूछोगे हमारे बारे में, हर जगह पूछो आप, बोलेंगे वो भूतों को निकालते हैं। आपको समझ आ रही है? चर्चों में लोगों को ठीक करते हैं। एक साइंस हम क्या कर रहे हैं? प्रकट कर रहे हैं। आपको समझ आ रही है?
लोगों को कैसे पता चलेगा आप क्रिश्चियन हो? आपके लाइफ में कुछ साइन नहीं है, लोग आपसे डरेंगे नहीं, इसलिए आपको गलत बोल देंगे कुछ भी। आपको समझ आ रही है? आपके दुश्मन आपके ऊपर बोलता जाएगा, बोलता जाएगा, बोलता जाएगा, पर उसके साथ कुछ नहीं हो रहा है ना, तो इसका मतलब है हम एक सही जीवन नहीं जी रहे। लोग जब आपको गलत बोले वो डरने चाहिए। आपको समझ आ रही है? जो लोग अनॉइंटेड है, जो उसको कोसते हैं, उस अभिषिक्त को, उनके जीवन में श्राप आना शुरू करता है इंस्टेंटली, तो उसके बाद वो आपको कभी कोसेंगे नहीं। मुझे याद है कुछ सिस्टर्स थे हमारे लाइफ में, उन्होंने बड़ा कोसा हमें, जाके आप देखो उनका लाइफ क्या हुआ है, ख़त्म हो चुकी है, कोई उठा नहीं पाएगा उनको। मैं अभी भी बोलता हूँ, बाद में भी बोलता हूँ, जब तक वो हमसे माफ़ी नहीं मांगेंगे कोई उठा नहीं पाएगा। परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता, ये परमेश्वर की कायदा और कानून है। यदि अपने स्पिरिचुअल फादर को आप कोसोगे, अपने दासों को आप कोसोगे, प्रभु तब तक आपके लाइफ में कभी काम नहीं करेगा जब तक आप उनसे माफ़ी नहीं मांगोगे। नो, प्रभु अपने लॉज को कभी तोड़ता नहीं है, प्रभु अपने नियमों को कभी तोड़ता नहीं है। चर्च, आप समझ रहे हो? ये समय हमारे चर्च मैनिफेस्ट हो इस संसार में। बाइबल बोलती है ये संसार वेट कर रहा है कि हम कब मैनिफेस्ट होंगे, परमेश्वर के सन्स ऑफ गॉड कब मैनिफेस्ट होंगे। आपको समझ आ रही है? जब कोई बीमार हो तो आप उनको क्या करें, हाथ रखें, वो ठीक होना शुरू करें इंस्टेंटली। परमेश्वर ऐसा चाहता है। कोई प्रॉब्लम में हो तो जब आप उनके लिए प्रे करो, सडनली उनका प्रॉब्लम क्या हो जाए, खत्म हो जाए। जो लास्ट संडे जितने भी लेडीज एंड ब्रदर ने क्या किया था, गवाही दिया था, मैं बड़ा खुश हूँ। मैं उस गवाही से खुश होता जो लोग साइंस एंड वंडर्स करते हैं। आपके पास गाड़ी आ गया, घर आ गया, ये बड़ी गवाही नहीं है। बड़ी गवाही ये है कि आप यीशु मसीह के आत्मा के अनुसार चल रहे हो, लोगों को ठीक कर रहे हो, लोगों को सही कर रहे हो, ये एक बड़ी गवाही है। आपको समझ आ रही है चर्च? कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? ये समय है कि हम प्रकट हो जाएं इस संसार में। देयर इज अ पावर ऑफ गॉड इनसाइड ऑफ यू। परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर की स्पिरिट वो आपके अंदर रहता है, वो प्रकट होना चाहता है। इसलिए बाइबल बोलती है अपने हाथों को क्या करो, उठा के प्रार्थना करो। इसका मीनिंग है कि परमेश्वर निकलना चाहता है आपके हाथों से। आज वो कहाँ पे? मसीह जो महिमा की आशा है वो आज हमारे अंदर वास करता है। तो मसीह निकलना चाह रहा है आपके बाहर से, आपके अकाउंट में निकलना चाह रहा है, आपके हेल्थ में निकलना चाह रहा है, पर वो तब निकलेगा जब आपने उसको निकालना शुरू करोगे। आप समझ रहे हो? आपका शरीर तभी टुकड़े टुकड़े होंगे जब आप प्रेयर करोगे। जब शरीर का टुकड़ा हो जाएगा, जो अंदर होली गोस्ट बैठा हुआ है वो निकलना शुरू करेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? जब तक शरीर खत्म नहीं होगा होली गोस्ट नहीं निकलेगा। इसलिए प्रेयर शरीर को क्या करता है, खत्म करता है। और जो स्पिरिट है, होली गोस्ट है, जो सामर्थ्य ऑलमाइटी परमेश्वर है, वो मैनिफेस्ट होना शुरू करता है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे स्पिरिचुअल मदर है प्रॉफिट बेबी एंजल, उनको है ना एक प्रेसिडेंट का फ़ोन आया। वो पहले से कहते हैं प्रेसिडेंट हैं, मतलब वो इलेक्शन में जाने वाले थे। बोलने लगे मैं क्या हूँ, नाइजीरिया का क्या हूँ, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, आप क्या करो, मेरे लिए प्रेयर करो। और बहुत बोलने लगे, बड़ा ही आपने आप नहीं जानते हो मैं कौन हूँ। आपको समझ आ रही है? एक मैन ऑफ गॉड को बोल रही है वो, परमेश्वर के दासी को बोल रहा, आप नहीं जानते हो मैं कौन हूँ, अब मेरे लिए क्या करो, प्रे करो ताकि मेरा नाम आ जाए। आपको मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात ध्यान से सुनना। उसके बाद प्रॉफिटेस जो मेरे स्पिरिचुअल मदर है, वो उनको बोलने लगे कि तू मुझे नहीं जानती, तू मुझे नहीं जानती, इसलिए तूने मेरे साथ गलत बोला है, तेरा कभी नाम नहीं आएगा। आपको समझ आ रही है? कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? आप गलत मिनिस्टर्स को निकाल सकते हो प्रेयर के द्वारा। उसके बाद प्रॉफिट ने बोला तेरा नाम कभी, बोले कि तुझे क्या चाहिए, इलेक्शन में नाम चाहिए, मुझे नहीं, और तूने मुझे फ़ोन किया हुआ है, और तभी भी तू मुझसे क्या कर रही है, बदतमीज से बातें कर रही है, और मैं प्रे करूँगी कि तेरा नाम कभी नहीं आएगा। और उसके बाद उसका नाम कभी, उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो फ़ोन करती है और बोलती, नंबर था कि बोलती है प्रॉफिटेस आप हमारे प्रे करो, मैं माफ़ कर दो जो हमने बोला हुआ है। आपको समझ आ रही है? लोगों को पता होना चाहिए कि आपके माउथ में सामर्थ है, जो आप बोलोगे वो होना शुरू करेगा। जैसे आप समझ रहे हो, मैं विश्वास कर रहा हूँ आप समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, पर मेरा ऑनलाइन चर्च क्या करेगा, समझेगा। मैंने बोला मैच्योरिटी, सिद्धता, तभी आप सिद्धता में बढ़ोगे आत्मा के, जब अपने आप को आप धकेलना शुरू करोगे। आप सोचते हो मेरे ब्रदर क्या है, अभी भी बड़ा हुआ नहीं है मसीह में, ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही, मैं क्यों बढ़ूँ,
मेरे दोस्त नहीं पढ़ रहे, मेरे घर के लोग नहीं पढ़ रहे, तो मुझे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे घर के लोग प्रेयर नहीं कर रहे हैं, तो मुझे करने की भी ज़रूरत नहीं है। नहीं, ऐसा आपको कभी दूसरों को देखकर कभी आपको चलना नहीं है। आपको समझ आ रही है? जो आपका पास्टर बोलता है उसके वर्ड्स को ओबे करो। यदि आपके बिलीवर्स है, एक दूसरे का आप दोस्त हो बहुत अच्छे, और बोल रहा हूँ क्या है विश्वासी है, यदि वो विश्वासी प्रेयर नहीं करते उसका साथ छोड़ दो। एक दिन ऐसा होगा आप भी उसके जैसा बन जाओगे और प्रेयर करना छोड़ दोगे, और चर्च में आकर खाली आप बहस करोगे। आपको समझ आ रही है चर्च? हमें प्रेयर पार्टनर चाहिए। हमारा एक ही पार्टनर होनी चाहिए वो प्रेयर के लिए। आपको समझ आ रही है चर्च? हालेलुया, हालेलुया। यदि आप पढ़ोगे फिलिप्पियुस की कहानी पढ़ोगे, यदि आप एक्ट्स में पढ़ोगे, एक्ट्स 8 अध्याय में, इसमें लिखा हुआ है कि फिलिप्पियुस क्या करने लगा, एक हिजड़े के रथ में चढ़ गया। हिजड़े के क्या किया? रथ में चढ़ गया और उसको सुसमाचार सुनाने लगा यीशु मसीह के बारे में। जब उसने सुसमाचार को कंप्लीट करा, जब उसने सुसमाचार को सुना लिया, तो उसके बाद वो हिजड़े बोलती है, वो खोजा बोलती है, मुझे क्या कर, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दे। क्या कर? यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दे। तो उसी समय उन्होंने रथ को रोका, और बाइबल बोलते हैं फिलिप्पियुस ने क्या किया, उसको बपतिस्मा दिया। जब वो फिलिप्पियुस बाहर, जब वो खोजा पानी से बाहर निकला, बाइबल बोलती है फिलिप्पियुस को प्रभु ने क्या किया, पकड़ लिया। क्या कर लिया? और उसको गायब कर दिया वहीं से। आपको समझ आ रही है? और उसको दूसरी जगह में, बहुत दूर, कोसों दूर, उस जगह में लाके क्या किया, प्रकट कर दिया। और फिलिप देखते हैं मैं कहाँ पे आ गया हूँ। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर का सामर्थ्य आपके अंदर है चर्च। आपको कोई वीज़ा नहीं चाहिए न्यूजीलैंड जाने के लिए, आपको कोई वीज़ा नहीं चाहिए आपको चाइना जाने के लिए, आपको कोई वीज़ा नहीं चाहिए। जब आप इतने आत्मा में भरते जाओगे, भरते जाओगे, भरते जाओगे, तो स्पिरिट ऑफ गॉड आपको क्या कर लेगा, पकड़ लेगा और उस जगह में लेके जाएगा जहाँ आपको जाना है। आपको समझ आ रही है? एक पास्टर की मुझे मैं आपको टेस्टमेंट दूंगा। वो जाना चाहता था यूनाइटेड स्टेट, और वो कहाँ पे? नाइजीरिया में। और वो क्या हो गया, अपने बाथरूम के अंदर चला गया। जब बाथरूम के अंदर चला गया, जो बाथरूम करके फिर जब बाहर आया ना, वो कहाँ पर पहुँच गया पता है आपको? यूनाइटेड स्टेट में, जहाँ पर उसको जाना था। आपको समझ आ रही है? ये तब काम होगा जब आपके अंदर वो सामर्थ काम करेगा, और वो होती है प्रेयर से। चर्च आप समझ रहे हो? परमेश्वर वेट कर रहा है कि आप प्रकट कब हो जाओ। आपको समझ है? परमेश्वर की प्रॉब्लम पता है क्या है? आज उसके बच्चे प्रकट नहीं हो रहे। इसलिए कुछ लोगों को देखते जो माइटली काम कर रहे हैं, साइंस एंड वंडर्स कर रहे हैं, कुछ लोग कर नहीं पा रहे। कुछ लोग चाहते हैं कि कोई प्रॉफिट्स आए हमारे पर, कोई दास आए हमारे लिए प्रेयर करे, ताकि हम उस मिरेकल्स को ले पाए। पर परमेश्वर चाहता है कि आप पर कब प्रकट होगे, या मुझे कब प्रकट करोगे अपने जीवनों से। चर्च आप समझ रहे हो? एक वर्ड सामने निकालने के, प्रेरितों के काम 1:4, प्रेरितों के काम 1:4। खीर हो जरा हा प्रहारी या रखा रा बरा रे ज़िरिया रखा रा बरा रे रखा जरा रे रखा रा बरा रे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खीर हो जरा हा प्रहारी या रखा रा। उन्होंने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, हाँ जी, यरूशलेम को ना छोड़ो, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरा होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुनो। सुन चुके हो। यीशु मसीह इस जगह में बोल रहा है कि तुम कभी भी यरूशलेम को, जब तक वो आत्मा नहीं आएगा, तुम्हें यरूशलेम, तुम्हें फैमिली ऑफ जीसस चर्च, जब तक वो सामर्थ नहीं पाओगे, तुम्हें चर्च आना छोड़ना नहीं है। देखो आपके लाइफ में सामर्थ कंटिन्यूसली तब काम करेगा, ग्रेस तभी काम करेगा जब आप कंटिन्यूसली यरूशलेम में रहोगे और उस आत्मा की प्रभाव या आत्मा की आग की वेटिंग करोगे, बाट को जोगे। चर्च आप समझ रहे हो? बाइबल बोलती है कि ऐसा क्या बोल रहा है, यरूशलेम को मत छोड़ना और उस प्रतिज्ञा की क्या करना, वेटिंग करना जो पिता ने तुमसे कही है। आगे बढ़ो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से क्या पाओगे, बपतिस्मा पाओगे। सो उन्होंने इकट्ठा होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल के राज्य को फेर देगा? तो उसने उनसे कहा कि उस समय का या कालों का जानना जिसको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। पर इसमें लिखा हुआ है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। क्या पाओगे? और यरूशलेम और सारे यहूदी और सामरिया में पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। क्या ठहरोगे? बाइबल बोलती है होली स्पिरिट जब हमारे ऊपर आता है हम यीशु मसीह के गवाह ठहर जाते हैं।
क्या ठहर जाते हैं? और वो गवाही खाली यरूशलेम में नहीं, सामरिया में नहीं, यहूदिया में नहीं, बाइबल बोलती है वो पृथ्वी की छोर तक तुम उसकी गवाह ठहरोगे। आपको समझ आ रही है? तो परमेश्वर आपको इतना फेमस कराना चाहता है कि पूरे पृथ्वी के लोग आपको जाने। आपको समझ आ रही है चर्च? जब आप उस सामर्थ को पाओगे, जब पवित्र आत्मा के दिन तुम्हारे पर क्या करेगा, आएगा, और तुम क्या पाओगे? सामर्थ को पाओगे। और बाइबल बोलती है वो सामर्थ तुम्हें क्या करेगा? गवाही देगा, तुम्हारा लाइफ को बदल देगा, और तुम्हें क्या करेंगे? पृथ्वी के छोर तक लोग जानेंगे। कहाँ तक? पृथ्वी के छोर तक। यदि आप मुझे देखते हो, हम लोग पृथ्वी के छोर तक पहुंच रहे हैं ऑनलाइन के थ्रू। मेरा इन्फ्लुएंस खाली दिल्ली में नहीं है, पास्टर सपना का इन्फ्लुएंस खाली दिल्ली पर नहीं है, हमारा इन्फ्लुएंस सारे दुनिया में चर्च। परमेश्वर का वर्ड फुलफिल हो रही है। हमें खाली दिल्ली के लोग नहीं जानते, पूरे इंडिया के लोग क्या कर रहे हैं जानते हैं, पूरे वर्ल्ड के लोग क्या कर रहे हैं जानते हैं। चल आप समझ रहे हो? परमेश्वर आपको ऐसा इंसान बना चल रहा है कि आप पृथ्वी के छोर तक उसके गवाह ठहरो। चल आप समझ रहे हो? कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? ये समय है कि हम प्रकट हो जाए परमेश्वर के, जो आत्मा है हमारे अंदर वो हम मैनिफेस्ट करना शुरू करें हर एक सिचुएशन में। आपको समझ आ रही है? यदि आप पढ़ोगे मैथ्यू 10 की में लिखा हुआ है, बीमारों को क्या करो? चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिलाओ। क्या करो? मुर्दों को जिलाओ। और दुष्ट आत्मा को क्या करो? बाहर निकालो। किसको बोल रहा है? मुझे और आपको। परमेश्वर ये नहीं बोल रहा मैं करूँगा वो काम। परमेश्वर बोल रहा है कि तुम करोगे वो काम। तुम दुष्ट आत्मा को निकालोगे, तुम बीमारों को चंगा करोगे, तुम क्या करोगे? जो मरे गए हैं तुम उनको जीवित करोगे। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर वेट कर रहा है कि कब आप उस सामर्थ को मैनिफेस्ट करोगे अपने जीवनों से। परमेश्वर आज वेटिंग कर रहा है। आपको समझ आ रही है? बाइबल बोलती है पूरा होल वर्ल्ड, ये संसार वेट कर रहा है कि आप कब मैनिफेस्ट होगे, कब उन सामर्थ्यों में चलना शुरू करोगे, कब उन पावर में चलना शुरू करोगे। परमेश्वर क्या कर रहा है? वेट कर रहा है। आपको समझ आ रही है? आज यदि परमेश्वर के सामर्थ प्रकट नहीं हो रहा है ना, तो वो परमेश्वर की गलती नहीं है, वो चर्च की गलती है। आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ उसने अपने अंदर भरा हुआ है आपके अंदर, तो क्या आप दिखाना शुरू करो लोगों को। आप समझ रहे हो चर्च? बाइबल बोलती है हम एम्बेसडर हैं, हम राजदूत है मसीह के। राजदूत क्या करते हैं? परमेश्वर को दिखाते हैं। चर्च आप समझ रहे हो? तो आज अन्य जाति को कौन दिखा सकता है परमेश्वर को? मैं और आप। अन्य जाति को पता नहीं हमारा परमेश्वर कैसा है, वो मैं और आप दिखा सकते हैं अपने सामर्थ्य जो खुदा ने हमें दी हुई है, अपने पावर से जो खुदा ने हमें दी हुई है, मैनिफेस्ट करके उनके आगे एविडेंस देके। चर्च आपको समझ आ रही है? चर्च कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? बाइबल बोलती है पतरस क्या कर रहा था? एक गांव में प्रचार कर रहा था, और एक स्त्री थी जो बड़े क्या करते थे? अच्छे अच्छे काम करती थी, भलाई के काम, और वो बोने में खतरनाक थी। वो क्या करती? बोने में खतरनाक। और बाइबल बोलती है वो बीमार हो गई और वो मर गई। उन्होंने क्या कर दिया? उसको बांध दिया, पैक कर दिया, और उनको पता चला कि पतरस क्या है उस गांव में। आपको समझ आ रही है? उनको पता चला पतरस उस गांव में, और सडनली उस जगह में जाके वो बोलने लगे पतरस ये कांड हो गया है। तो पतरस गया, जो रो रहे थे उनको बोला तुम क्या करो? बाहर निकलो सब। जो रो रहे थे, जो लोग क्या कर रहे थे? दुख को मना रहे थे, पतरस ने उनको क्या कर दिया? भेज दिया। जिनको पता नहीं है ना परमेश्वर के सामर्थ, आप रोते रहोगे अपने घर में, मेरे ज़िंदगी में ये दुख है, मेरे लाइफ में ये दुख है, मुझे पता है अय्यूब ने दुख काटा, तो मुझे भी क्या करना है? दुख काटना है। अय्यूब भी बीमार था, हमें क्या होना है? हमें भी बीमार होना है। याकूब परमेश्वर के यीशु मसीह के एक डिसाइपल था, वो भी गरीब था, तो हमें भी क्या करना है? क्योंकि उनको परमेश्वर की पावर नहीं पता है। आपको समझ आ रही है? पतरस गया और बोलने लगा उसको, हे तबीता उठ। उसका नाम क्या था स्त्री का? तबीता। ने बोला हे तबीता अराइज, उठ जा। और सडनली वो उठ गई। आपको समझ आ रही है? सडनली वो मुर्दों में से जीवित होगी। और उन्होंने बोला विधवाओं को बुलाया, इधर आओ, और उनके घर के लोगों को बुलाया, इधर आओ, देखो ये जीवित है। यदि पतरस नहीं होता, उसका राम राम क्या कर देते उसको गाड़ के चले जाते हैं। आपको समझ आ रही है? तो कई बार प्रभु की गलती नहीं होती, कई बार आपकी होती है, क्योंकि आप प्रेयर नहीं करते हो और उनको गाड़ के आते हो। बोलते जल्दी जल्दी करो, बॉडी क्या हो जाएगा? उसके अंदर स्मेल आ जाएगा। भाई यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दे को जो कब्र के अंदर था जीवित किया उसको। आपको समझ आ रही है? वही आत्मा जो यीशु के अंदर रहता है, वही आत्मा मेरे और आपके अंदर रहता है।
पर आपको अपने फ्लेश को काटना है ताकि होली गोस्ट, वो परमेश्वर की आत्मा मैनिफेस्ट होना शुरू करे। हाँ, अब मेरी बात समझ रहे हो? पतरस ने बोला जाओ इसको क्या कर दो, खाना खिला दो। अब सोच सकते हो कहानी को, लोग वेट कर रहे कि आप क्या करेंगे, इसको गाड़ने जाएंगे। पतरस सडनली आया, सब रोने वाले बंदे को क्या कर दिया? स्पिरिचुअल लोग कभी रोते नहीं है, स्पिरिचुअल लोग एक्ट करते हैं। आपको समझ आ रही है? वो रोने को दूर कर देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आप दुखों को दूर करोगे लोगों के जीवन से यीशु मसीह के नाम से। जहां पर आप जाओगे प्रॉब्लम खत्म होगी, और जहां पर अभी आप जाओगे, जहां पर रास्ते नहीं बन रहा है, आप रास्ता बना के आओगे। अच्छा आप समझ रहे हो? हम यीशु मसीह के पुत्र है जो प्रकट होना चाहते हैं। आपको समझ आ रही है? जो आत्मा आपके अंदर रहता है वो चाहता है कि वो मैनिफेस्ट हो, वो चाहता है कि वो प्रकट हो। आपको समझ आ रही है? वो आत्मा आपके अंदर, मेरे अंदर, वही आत्मा जो यीशु के अंदर था, वही आत्मा आज मेरे अंदर और आपके अंदर रहता है। वो चाहता है कि मैनिफेस्ट हो। हालेलुया। आई फील समथिंग इन माय स्पिरिट। एक सामर्थ को मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ अपने अंदर। खाली मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, मैं अपने आप खुद सीख रहा हूँ। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर के क्रिएचर वेट कर रहा है। पतरस ने बोला प्रभु अब मैं क्या करूं? नहीं, उसने बोला तबीता उठ जा। कोई नहीं प्रभु ये वो नहीं। यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने लाजर को जिला उठाया, आपने उसको जिला उठाया, आपकी इच्छा हो तो आप इसको भी क्या करो। नहीं, उसने बोला हे तबीता उठ जा। उसके अंदर एक सर्टनली स्पिरिट था। जैसे मैंने बोला मुझे पैसा चाहिए था और पवित्र आत्मा ने बोला इसको क्या कर, शाम का वो कर दे, टाइम दे दे। सेम पतरस के अंदर एक आवाज़ आया। उसने किसी से काउंसिल नहीं किया, उसने बोला ये रोने वालों को बाहर फेंको, और सब विधवाओं को बाहर फेंक दिया। और उसको बोलता है हे तबीता उठ जा। सडनली वो मुर्दों में से जी उठ गई। आपको समझ आ रही है? प्रभु से इतना भर जाओ, इतना भर जाओ, इतना भर जाओ कि अपने सोचों का सहारा मतलब कैसे होगा, कैसे ये चीज़ हो सकती है। बाइबल बोलती है ना तो सोच से, ना तेरे सामर्थ्य से, पर प्रभु के आत्मा से सब चीज़ हो सकती है। आपको समझ आ रही है? वो आत्मा चर्च आपके अंदर रहता है, वो आत्मा आपके अंदर रहता है। वही आत्मा जो यीशु के अंदर था, वही आत्मा जो पतरस के अंदर था, वही आत्मा जो पौलुस के अंदर था। सेम स्पिरिट आज हमारे अंदर डुअल्स करता है, रहता है। आया का रहा जेरे यारा वो बाइबल बोलती है पर यीशु जो आप देखोगे एक वर्ड से इसमें लिखा हुआ है, पौलुस प्रीचिंग कर रहा था रात को प्रचार करते करते 4-5 बजा दी उसने। एक यंग बंदा सो रहा था खिड़की के ऊपर, वचन सुन के क्या हो गया, वो सो गया। 2 या 3 मंजिल से वो क्या गया, गिर गया नीचे, और बाइबल बोलती है वो मर गया। लोगों ने उसको मरा हुआ देखा। आपको समझ आ रही है? पौलुस ने क्या बोला उस जगह में? उसने कुछ नहीं बोला, प्रचार को कंटिन्यूअसली किया, नीचे गया और उसको गले लगाया और मुर्दों में से जिला उठा दिया। आपको समझ आ रही है? अपने प्रॉब्लम में मैनिफेस्ट हो जाओ चर्च यीशु मसीह के नाम से। यदि आज घटी है, आज आपको प्रकट होने की जरूरत है। यदि आज बीमारी है, आज आपको प्रकट होने की जरूरत है। There is a power, there is a spirit of God inside of you, जो सब चीज कर सकता है। और बाइबल बोलती खाली पौलुस ने उसको जिला नहीं उठाया, फिर से उसको बोला चल प्रचार सुनेंगे। फिर से गया, उसको लेके गया, मुर्दों में से जिला उठा के और उसी जगह में रख दिया और फिर से प्रचार करने लगा। बाइबल बोलती है रात भर उसने प्रचार किया। आपको समझ आ रही है? मैं आपको बनाता हूँ प्रॉब्लमों का खत्म करने वाला। बंधे हुए रास्ते में आप क्या करोगे, रास्ता बनाओगे। जहां पर दुख है आप सुख को लेके आओगे यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, द स्पिरिट ऑफ गॉड जो आपके अंदर रहते हैं वो मैनिफेस्ट होना चाहता है, वो प्रकट होना चाहता है। चर्च बाइबल बोलती है क्रिएशन वेट कर रहा है। आई ये संसार वेट कर रहा है कि आप कब प्रकट हो जाओगे। निकालेंगे लास्ट वर्ड पढ़ के हम खत्म करेंगे। रोमियो निकालेंगे, रोमियो। हालेलुया। रोमियो 8:19। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र को प्रकट होने की बात हो रही है। परमेश्वर को नहीं। राइटली रीड दिस वर्ड।
बाइबल बोलती है यह संसार वेट कर रहा है आपके लिए। कौन? खाली पास्टर आकाश नहीं, खाली पास्टर सपना नहीं। ये जो इनके अंदर पावर है, जो आत्मा इनके अंदर है, जो सामर्थ मेरे अंदर है, वही आपके अंदर है। प्रभु कभी किसी को आत्मा नाप के नहीं देता। वही आत्मा जो इनके अंदर है, मेरे अंदर है, वही आपका आत्मा अंदर है। कुछ समझ आ रही है? बाइबल बोलती है सृष्टि वेट कर रही है कि कब परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर नहीं, कौन? आप और मैं लोग। अच्छे से पढ़ो इस वर्स को। थैंक यू जीसस। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की बाट जो रही है। आपको समझ आ रही है? सृष्टि वेट कर रही है कि कब मैं और आप प्रकट हो जाएंगे। जब मैं और आप प्रकट हो जाएंगे, सृष्टि भी फ्री होता जाएगा, आज़ाद होता जाएगा। जैसा आप समझ रहे हो? मैं आपको डीपर नहीं जाना चाहता, पर हर एक जो क्रीचर है, जो सृष्टि है, ग्रीक में इसको क्या बोलते हैं? क्रीचर। क्रीचर का मतलब है हर एक चीज़ चिल्ला रही है। ये दीवार चिल्ला रही है, जो चेयर देखते हो वो चिल्ला रही है। आपको समझ आ रही है? आपको लगता है इसके अंदर क्या नहीं है, मुंह नहीं है, ये सुन नहीं सकता, इनके अंदर फीलिंग्स है। वो बोल रहे मुझे छुटकारा चाहिए। पैसा आपके पास आना चाहता है, परमेश्वर की पुत्र के पास आना चाहता है, आज़ादी को देना चाहता है। आपको समझ आ रही है? खुद ये संसार आज़ाद होना चाहता है। ये तब होगा जब आप मैनिफेस्ट करोगे अपने आप को। लास्ट एक वर्ड में बोल कर ख़त्म करूँगा। मैं आपको बताता हूँ परमेश्वर की पावर कैसे काम करता है। एक है ना, किसी के घर में दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी, उधर पास्टर्स भी थे, बड़े स्पिरिचुअल, अपने आप को क्या दिखाते थे? स्पिरिचुअल। उनको वचन आती थी बहुत, आपसे ज़्यादा वो आपको उनको वचन आता है। वैसे बोल देगी क्या 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 पूरे वचन। आप बोलोगे वाह कितने स्पिरिचुअल लोग हैं, कितने आत्मिक लोग हैं। वहाँ दुष्ट आत्मा निकाल रहे, आधा घंटा हो गया नहीं निकल रहा, 1 घंटा हो गया नहीं निकल रहा है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोले यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। मैं गया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ऐसे पकड़ा उनको, मैंने बोला फादर, बोला रुक गिर के नीचे, ठीक हो गया उसी समय। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर का राज्य बातों नहीं है। आप सोचते होंगे बहुत लोगों के पास क्या है, ज़्यादा वचन है तो वो ये बड़े स्पिरिचुअल है। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर का वचन खाली, परमेश्वर का राज्य खाली बातों में नहीं है। परमेश्वर का राज्य क्या है? सामर्थ है। सामर्थ, जब सामर्थ आता है कोई टाइम नहीं लगता। मैंने कुछ नहीं कहा, सिस्टर को ऐसे पकड़ा, मैंने बोला फादर, गिर के नीचे। आपको समझ आ रही है? और इंस्टेंटली वो आज़ाद हो गई। जैसे आप समझ रहे हो, ये समय है हम अपनी परिस्थिति में मैनिफेस्ट हो। कमी आ रही है, बोलो आपको कि कब चाहिए पैसा? भाई इस दिन में परमेश्वर का आत्मा उसी समय क्या करेगा? आपको प्रकट करेगा। आपको समझ आ रही है? हमारे समझ से, हमारे सोच से, हमारे मांगने से बढ़कर परमेश्वर आपके जीवनों में काम करने जा रहा है। हालेलुया। और ये सृष्टि वेट कर रही है कि आप प्रकट हो जाओ। आपकी प्रॉब्लम वेट कर रही है, क्या हो जाओ? प्रकट हो जाओ। बाइबल बोलती है यीशु मसीह क्या कर रहा था? नाव में चल रहा था, नाव में सो रहा था वो, उसके चेले उस जगह में बैठे हुए थे। सडनली क्या आया? बाइबल बोलती है बाढ़ आना शुरू हो गया, तूफान आना शुरू हो गया, और यीशु प्रकट हो गया और उसने बोला है तूफान शांत हो जा। आपको समझ आ रही है? आपको तूफान में अपने आप को मैनिफेस्ट करना है। वही यीशु मसीह का आत्मा आज मेरे और आपके अंदर रहता है। चर्च, मैं फिर से बोलता हूँ, वही आत्मा जो यीशु के अंदर था वो मेरे अंदर और आपके अंदर रहता है। आप सब चीज़ कर सकते हो जो यीशु ने किया है। आप सब चीज़ कर सकते हैं। आप मुर्दों को जिला उठा सकते हो। जो पास्टर साहब आप देख रहे हो, उन्होंने 2 मुर्दों को जिला उठाया, 2 गवाए लोग। एक बच्ची आ गई थी यहाँ चर्च में, मर गई वो आके, मरा हुआ क्या कर रहे थे? बच्चे को लेके आए थे। उन्होंने प्रेयर किया, वो बेटी क्या होगी? जीवित होगी। एक मीटिंग में जाते थे पहले, ये विश्वासी थे, पास्टर हो गए, इन्होंने वो मुर्दों को जिलाने थे। विश्वासी थे, कई चर्च में गए हुए थे। पास्टर जी क्या करते? आगे प्रे कर रहे थे, पीछे एक बुढ़ा क्या हो गया? वो मर गया बुढ़ा पीछे। उन्होंने क्या किया? पानी लेके गए, किसी के अंदर दम नहीं था। वो डर के क्या हो गया? हाँ ये इनको कौन लेके जाएगा? विश्वासी देखोगे आप, उनके लैंग्वेज को देखोगे, कौन लेके जाएगा? क्या हो गया? बुढ़ा था, मर गया, इसका टाइम आ गया, ये वो लॉट ऑफ थिंग्स। इन्होंने गए, उन्होंने क्या किया? इन्होंने पानी पिलाया, प्रेयर किया, उसने खांसी करी, लोग हैरान हो गए, वो मुर्दों में से जी उठ गया। जैसा आप समझ रहे हो, आपके अंदर वही स्पिरिट है, आप मुर्दों को भी जिला उठा सकते हो तब जब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है। बिशप ओइडोबा ने क्या किया? वो ऑस्ट्रेलिया में गए हुए थे प्रचार करने के लिए, और उसकी माँ मर गई, और उसके हस्बैंड फ़ोन कर रहे हैं, पास्टर
आपकी माँ क्या होगी, मर गई। उन्होंने बोला मेरे प्रेयर रूम में जाके क्या करो, उनको रख दो, कल जब मैं सुबह आऊँगा वो मेरे लिए चाय बनाएंगे। आपको समझ आ रही है? There's the spirit of God inside of you. पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो सब चीज़ कर सकता है। तो जब वो पास्टर अपने घर में गए, उन्होंने बोला मम्मा गिव मी कॉफ़ी। उन्होंने बोला क्या कर, मुझे कॉफ़ी दे दो, चाय दे दो। और वो क्या होगी, जीवित होगी। और उन्होंने कॉफ़ी बना के उनको क्या दिया, वो बुढ़ी औरत थी, वो क्या होगी, जीवित होगी। आपको समझ आ रही है? यदि कोई पास्टर होता था वो क्या हो गया, अब हमें मीटिंग को छोड़ के आना पड़ेगा, नहीं नहीं, एक स्पिरिट आपके अंदर है, जो आप चाहोगे वो होना शुरू करेगा यीशु मसीह के नाम से। प्रभु ने हमें सब चीज़ों के ऊपर अधिकार दिया हुआ है। ऐसा कोई नाम नहीं है जो यीशु के नाम के ऊपर घुटने ना टेके। आपको समझ आ रही है? ऐसा कोई नाम नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई बीमारी नहीं है, ऐसा कोई तंगी नहीं है जो यीशु के नाम के ऊपर घुटने ना टेके। जब आप उस नाम को इस्तेमाल करोगे, हर एक चीज घुटना टेकेगा यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करना शुरू करें। सारे जन बोले प्रभु मुझे प्रकट होना है, प्रभु मैं अपने फ्लेश को मारूंगा, मैं अपने शरीर को मारूंगा और मुझे प्रकट होना है। मुझे अपने प्रॉब्लम में प्रकट होना है, मेरे अपने हर वो परेशानी में मुझे प्रकट होना है, मुझे अकाउंट में प्रकट होना है। यीशु मसीह के नाम से प्रकट होते जाओ, प्रकट होते जाओ। ये मेरी प्रार्थना है चर्च, प्रकट होते जाओ यीशु मसीह के नाम से। There is a power behind you in the name of Jesus. There is a power, the Spirit of God lives in you in the name of Jesus. परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर रहता है और वो आज चाहता है कि आप मैनिफेस्ट हो। आज वो चाहता है कि आज आप प्रकट हो। आज वो चाहता है कि आप मैनिफेस्ट होते जाओ यीशु मसीह के नाम से। करो प्रे, करो प्रे, करो प्रे। लिब्राहा रहा जरहा ब्रहा रे गारा गारा बरा रे जरा रे गारा गारा बरा रे गारा जरा रे गारा रे लिब्राहा रे रगा जरा रे गारा गारा बरा रे जरहा ब्रहा रे गारा गारा रे जरा रे गारा गारा बरा रे गारा जरा रे गारा गारा बरा रे लिब्राहा रे रगा जरा रे गारा गारा बरा रे गारा जरा रे गारा बरा रे लिब्री गारा रे रगा जरा रे करो 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 करो। फायर 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 फायर। हर वो बीमारी बाहर आए, हर वो गंदी आत्मा बाहर आए, हर वो लेजीनेस बाहर आए यीशु मसीह के नाम से। हर वो स्पिरिट ऑफ डेथ बाहर आए यीशु मसीह के नाम से। हर वो सिकनेस आज खत्म होते जाए, हर वो बीमारी आज खत्म होते जाए, हर वो कर्जा खत्म होते जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हर वो कमी खत्म होते जाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं ब्लेसिंग डिक्लेयर करता हूं आपके जीवनों में इन द नेम ऑफ जीसस। प्रकट होते जाओ, हर एक क्षेत्रों में प्रकट होते जाओ। बीमारी बाहर आए, अंधकार की शक्ति बाहर आए, हर वो दर्द यीशु मसीह के नाम से खत्म हो, हर वो दर्द यीशु मसीह के नाम से खत्म हो। जो काम रुकी हुई थी वो होना शुरू कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। जो काम रुकी हुई थी वो होना शुरू कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। हर वो बुरी आत्मा आपके फैमिली को, आपके फाइनेंस को छोड़ के चली गई है, चर्च रिसीव करो फायर। There's a fire of God inside of you. There's a spirit of God inside of you. हर वो बीमारी अभी कभी फायर को रिसीव करें। हर वो बीमारी अभी कभी फायर फायर ऑफ द लिहोस इन हो जा रहा प्रहारी गाना वो। थैंक यू जीसस। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। तेरे वजह से यीशु उजाला उजाला बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला